नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज हम आए हैं बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा के गांव फैजपुरा में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मानवता का उदाहरण है कि एक परिवार के प्रति कितनी संवेदना होनी चाहिए, ये लोग दिखा रहे हैं। तो अब हम घटना की बात करते हैं। घटना कल की है। दो सांड आपस में लड़ रहे थे और सांड जब आपस में लड़ रहे थे तो एक व्यक्ति थे जो अमावस्या के दिन गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। जब सांड आपस में लड़ रहे थे तो वो उनसे बचाव करते हुए अलग रास्ता अपना रहे थे कि इतने में ही एक सांड ने हमला कर दिया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम इस समय उन्हीं के घर पर खड़े हैं और जनता के पास खड़े हैं। पिछले कुछ समय से सांडों की जो कयामत है वो बढ़ती जा रही है। ये एक आपदा के रूप में हम सभी लोगों के सामने आ रहा है कि सांडों को और गायों को खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी को दर्शाता है। और इससे पहले भी डिवाई के ही नगला भूड़ में एक सांड ने हत्या कर दी थी किसान की। किसान पहले परेशान थे कि गाय और सांड उनकी फसलों को चट कर जाती थी, लेकिन अब ये जो सांड खुला घूम रहे हैं ये किसान की हत्या कर देते हैं। तो आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा प्रकरण। पूरा प्रकरण के बारे में हमें बताइए। हेलो, मेरे गांव के धर्म सिंह पुत्र श्री चरण सिंह सुबह अपने खेतों पर घूमने गए। वहां पर दो सांडों ने उन्हें मार दिया। तो अब तक जो हत्या हुई है उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है और प्रशासन और शासन की तरफ से क्या क्या इनके लिए जो हेल्प है वो हुई है? शासन की तरफ से अभी कार्रवाई प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, डेड बॉडी मिलकर यहाँ ठिकाने लगा दी गई है और आगे कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर, हम देख रहे थे कि काफ़ी गरीब परिवार है, तो उनके लिए और क्या मदद, जैसे होता है कि धनराशि से मदद की जाए या किसी की आंगनबाड़ी या अन्य जगह जॉब लगवा दी जाए जिससे उनका गुजारा हो सके, तो या पेंशन बन जाए, तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कोई सहायता नहीं मिली है, आगे सहायता के लिए बोल दिया गया है। अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर आकर आश्वासन दे दिया गया है। अच्छा, मैं जब लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर ये पहला ही मामला नहीं है, लगभग 2 या 3 मामले यहाँ पहले भी हो चुके हैं। एक मामला पहले 1 साल पहले हो चुका है। यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ एक सांड ने हत्या कर दी थी, लेकिन जब भी कोई सुनने वाला नहीं था और अब भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी खामी है कि गायों को कटने से तो बचाया जा रहा है, सांडों को कटने से तो बचाया जा रहा है, लेकिन उनको उनके निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जो कि एक आपदा के रूप में किसान के सामने खड़ा हो गया है कि उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। एक तो वैसे ही किसान परेशान रहता है और ऊपर से ये जो गाय और बिजार खुले डोलते हैं ये किसान को बर्बाद कर देते हैं। तो आप क्या मांग करते हैं इस गरीब परिवार के लिए? हमारी तो यही समस्या है कि इनसे कैसे निजात मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे ये गरीब परिवार है इसके लिए आप क्या मांग करते हैं? क्या पेंशन इनकी लागू होनी चाहिए? जो गरीब कन्याएं हैं उन पे कितने बच्चे हैं उन पर? उनके पास 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं। तो उनको कोई पेंशन ऐसी बननी चाहिए कि उनको आगे तक मदद मिले, शादी तक मदद मिले और शिक्षा के लिए भी उनके लिए फ्री कर देनी चाहिए। तो आप ये सारी मांगे करते हैं? हाँ, करते हैं। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए। मकान भी कच्चा है भाई साहब, मकान भी टपक रहा है, ये मकान भी बनना चाहिए। अभी इन्होंने मकान की बात की है, हम आपको मकान भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस गरीब परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। और यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं आप क्या क्या इस प्रकरण के मामले में जानती हैं? या मकान, हम तो न कह रहे हैं कि मकान बनना चाहिए। एक बहुत गरीबी नहीं है, अपाज है, विकलांग है, या कहते हैं सब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी निकल कर आ रही है, अभी अम्मा जी बता रही हैं कि जो उनकी धर्म पत्नी है वो अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं और
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही वो पुरुष थे जो घर को चलाते थे, आर्थिक संकट से बचाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक दिव्यांग जो औरत हैं वो कहाँ तक मदद करेंगी, अपने बच्चों की मदद करेंगी और कहाँ तक परिवार का पालन पोषण करेंगी। इसको भी सरकार को सुनना चाहिए और इसकी भी पेंशन उनको मिलनी चाहिए। तो हम आपको घर दिखाते हैं। पहले तो अम्मा जी क्या मांग करती हैं आप गरीब परिवार के लिए? ये गरीब परिवार में सब और इन बालकों की सुविधा होनी चाहिए, हर एक तरह की सुविधा होनी चाहिए ना बच्चों की। ये का काम करे ला थोड़ा ये बच्ची। तो अब हम ये जो गरीब परिवार है इनके घर पर जाकर आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि छप्पड़ पड़ा हुआ है और काफ़ी गरीब है। हम जो यहाँ की जनता है, जनता की मांग पर ये यहाँ की सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस घर को पक्का बनाया जाए और इनकी आर्थिक मदद भी की जाए। और आप देख रहे हैं कि ये कमरे हैं, छोटे छोटे कच्चा मकान है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जल्दी से जल्द इसको दिखाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक संकट से इस परिवार को जूझना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत ही बड़ा संकट है कि यहाँ पर गरीब परिवार है और गरीब परिवार की आप देख रहे हैं कि चौखट तक नहीं है, तो किस प्रकार से ये अपना गुजारा करती होंगी। आप देख रहे हैं ये उनकी धर्मपत्नी है जो कि अपाहिज हैं। बहुत ही दुखद है। ये दोनों बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं। हम सरकार से और यहाँ के प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इन दोनों बेटियों को फ्री शिक्षा और इनकी जो भी पेंशन है वो बांधी जाए, जिनसे इनका घर का गुजारा चल सके भैया। तो अभी ये है, अभी पढ़ने भी नहीं। तो उनकी जो धर्मपत्नी है आप देख रहे हैं दिव्यांग है, काफ़ी गरीब परिवार है। और हम इनसे पूछते हैं कि सरकार को इनकी क्या क्या मदद करनी चाहिए, सरकार से क्या मांग करती हैं? पेंशन, मकान और मेरी बाल लौड़ियन की सुविधा है। मेरी जिंदगी को सब चीज चाहिए, मेरा आगे पीछे कोई ना है। 2 लड़कियां मुझ पर बारी बारी। इतना दुखी हैं ये कि आवाज़ तक नहीं निकल रही है। और इनकी ये मांग है कि मेरी 2 लड़कियां, उनको फ्री शिक्षा दी जाए और उनकी पेंशन्स बांधी जाएं और इस घर को पक्का किया जाए, जिससे इनको आसानी से पालन पोषण हो सके, इनका गुजारा हो सके। तो हम भी अच्छा, यहाँ पर एक अम्मा जी हैं, वो बात कह रही हैं। और क्या आप बिजली की बात कर रही हैं, तो क्या होना चाहिए? बिजली फ्री होनी चाहिए। आपको कछु पैगो ना होगा, बिजली सब काम होगा, सब काम यहाँ फ्री कोई होना चाहिए। कछु ना है। अब यहाँ के घर में चार दाने ना खाए के तैया कछु घर में दानो हो कैसो। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी, तो साथियों आप देख रहे हो कि ऊपर छप्पड़ पड़ा है और घर जो है टपकता है, किवाड़ भी नहीं है घर पर। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए थे, वो सांत्वना दे के गए हैं। सांत्वना यही दे के गए हैं कि वो घर बनवाएंगे और जो भी इनके लिए किया जाएगा वो होगा। हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस गरीब परिवार के लिए ये आवाज़ उठाते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और जो सांड हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है, उनकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जिससे आगे किसी और को इस संकट से गुजरना ना पड़े। और इस परिवार को जो भी इनके लिए किया जाए वो किया जाना चाहिए। बिजली फ्री हो तो बिजली फ्री होनी चाहिए, फ्री शिक्षा इनकी बेटियों की हो, उनकी बेटियों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। जो सरकार से हो सके वो इस परिवार को मिलना चाहिए। ये हमारे एक